गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं या चैप्टर जो हम नया शुरू करना है उसका नाम है, डायग्राम से ही पता चल रहा होगा आपको, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इसका नाम है एसिड, बेसिस एंड साल्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एसिड हम किनको कहते हैं, बेस हम किस चीज़ को कहते हैं और साल्ट हम किस चीज़ को कहते हैं। मतलब हमने जो हमारे पास केमिकल्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, एसिड है, बेस है कि साल्ट है। डायग्राम को देखिए, यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया हुआ है एसिड, जिसमें जो है एसिड लिया हुआ है HCl। ये HCl एक एसिड है और ये दो जो अलग अलग एटम्स का बना है, एक H और एक Cl है। डायग्राम को देखने से ये डायग्राम बहुत कुछ बता रही है। ये डायग्राम ये बता रही है कि ये HCl जो है, जब इसको पानी में डिजॉल्व करें तो ये ब्रेक होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में डिसोशिएट होता है और Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट होता है। दूसरी तरफ डायग्राम को देखें, बेस की डायग्राम, तो ये जब इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये डिसोशिएट होगी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको दिख रही है, ये जो हमारे पास साल्ट है ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो रहा है। तो जो मेन चीज हम समझाना चाहते हैं आपको वो ये है कि जितने भी हमारे पास एसिड्स होंगे उनमें एक चीज जो है वो कॉमन होगी। जितने भी एसिड है, चाहे वो वीक एसिड है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, चाहे वो डिल्यूट एसिड है, चाहे वो कंसंट्रेटेड एसिड है, उनमें ये जो जो चीज कॉमन होगी उसको हम कहेंगे H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन होंगे ही होंगे उसमें। जब तक H पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक उसको हम एसिड नहीं कहेंगे। H पॉजिटिव होंगे, पानी में जब होगा तो डिसोशिएट होगा और H पॉजिटिव में या फिर हाइड्रोनियम बन जाएगा, तो H पॉजिटिव का होना होंगे ही होंगे। सारे एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस होते हैं और ये कॉमन चीज होती है। उसमें हम कैटेगरी, हम इसको केमिकली देखें तो हम कहते हैं भाई जिसमें H पॉजिटिव होंगे वो एसिड है। दूसरी तरफ जितने भी बेसिस होंगे उनमें जो कॉमन चीज क्या होगी, उनमें जो कॉमन चीज होगी वो है OH नेगेटिव आयन। सब बेसिस में कॉमन चीज क्या है, OH नेगेटिव आयंस का वो होंगे ही होंगे। जब हम किसी भी बेस को अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इस बेस को जैसे ही पानी में डिसॉल्व करेंगे ये डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे OH बेस में है, हम इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस OH हम कहते हैं भाई ये बेस है। हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे। हम HCl में हम इसको देखेंगे, HCl। यहाँ पे हमारे पास Cl की जगह कुछ और भी हो सकता है लेकिन H तो होगा ही होगा। तो ये H जिसमें होंगे वो एसिड हैं, जिसमें OH होंगे वो बेसिस हैं। और ये जो साल्ट है ये एसिड और बेसिस जब आपस में मिलते हैं, अभी आपको आगे पता चल जाएगा, जब एसिड और बेस हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है, साल्ट। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो Na और Cl बन जाएगा तो NaCl, और H प्लस OH बन जाएगा वाटर। तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे हमारे पास साल्ट बनेगा और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, जो है वो वाटर बनेगा। ये जो साल्ट है ये हमारा कॉमन साल्ट है, इसको हम नमक कहते हैं। ये इसका ये फॉर्मूला होता है NaCl। Na जो इसका पॉजिटिव है ये मेटल है और Cl जो नेगेटिव है वो नॉन मेटल का पार्ट है। मतलब एसिड में दो पार्ट होते हैं, एक मेटेलिक पार्ट है, दूसरा नॉन मेटेलिक पार्ट है। तो NaCl ये एसिड्स है। बेसिस एंड साल्ट, ये आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि H पॉजिटिव उसमें होना जरूरी है। यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, एसिड और बेस हम दोनों को मिला रहे हैं, मिलने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, साल्ट प्लस वाटर। जिस तरीके से यहाँ पे बताया, तो ये NaCl इज ए साल्ट और साथ साथ में जो बनेगा वो क्या है, बनेगा वाटर बनेगा। तो NaCl एंड वाटर ये जो बनेगा आपके सामने। अब एसिड की प्रॉपर्टीज हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि हम एसिड किसको कहेंगे, क्या चीज़ देखेंगे तो हम उसको कहते हैं एसिड है। सबसे पहले, घर में आपने सुना होगा ज़्यादा खाना खाने से या तेल ऑयली खाने से क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। हम कहते हैं भाई एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी मीन्स हमारे स्टोमक में, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि स्टोमक में एक एसिड बनता है, इसका नाम है HCl। कंसनट्रेटेड एसिड है वो एसिड जब ज़्यादा बन जाए तो वो एसिड जब ज़्यादा बनेगा तो वो आपकी फूड पाइप तक आना शुरू कर देता है। वो होता बनता स्टोमक में है लेकिन फूड पाइप में आना जब शुरू कर दे
तो हमें खट्टा पानी बनना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं भी हमें क्या हो गया, एसिडिटी हो गई है। मीन्स यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होगा, दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड जितने भी होंगे वो खट्टे होंगे, या फिर हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सबकी सब क्या है, एसिडिक हैं। चाहे वो आप इमली ले लो, टमाटर ले लो, खीरा ले लो, कोई भी चीज जो खट्टी आपको थोड़ी बहुत महसूस हो वो कैसी होगी, एसिडिक होगी। आंवला भी एसिडिक है, संतरा भी एसिडिक है, तो ये सारी चीजें एसिडिक है। ये फील्स लाइक वाटर, अगर हम एसिड को हाथ लगाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये पानी की तरह है, लेकिन वो हमारे हाथ को जला सकता है। रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रल करता है एक दूसरे के असर को, और बनाता क्या है ये भी हमने पढ़ लिया। रिएक्ट विद मेटल, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है। ये अपने ध्यान में रखना है कि जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अगर आप एसिड को किसी लोहे के ऊपर फेंकोगे तो उसमें से जो धूम गैस सी निकलेगी आपको दिखेगी, वो हाइड्रोजन गैस होगी। और ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जब उसको बर्न करें। और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बर्न करती है विद ब्लू फ्लेम। ये बहुत अच्छा जो फ्यूल है ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है। गुड इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज आयनाइज एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो पानी में डालते ही क्या हो जाए, अपने आयन्स में ब्रेक हो जाए। तो आपको पता है ये ब्रेक होगा तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव बनाएगा, या एच पॉजिटिव अगर एच सी एल तो एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव बनाएगा। और और जो आयन्स होते हैं उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब एच पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस, एच पॉजिटिव में चार्ज क्या आ गया प्लस, और सी एल नेगेटिव है तो चार्ज क्या आ गया नेगेटिव। ये चार्ज ही जब चलेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। दूसरी जो मेन चीज है, हम एसिड जो है कैसे पता चलता है कि एसिड है, हम उसको टेस्ट तो नहीं करेंगे खट्टा है कि नहीं, क्या पता HCl को टेस्ट करके थोड़ी ना बताएंगे खट्टा है। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट कहते हैं उसको। लिटमस पेपर टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो किस्म के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस एक ब्लू लिटमस। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। एसिड टर्न्स लिटमस रेड, मीन्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको क्या कर देगा, रेड कलर का कर देगा। व्हाट कलर इज द पेपर, ये आपने आपसे पूछ रहे हो तो आपने बताया ब्लू कलर। फिनोप्थलीन टर्न्स कलरलेस, फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर है। ये नेचुरल, ये जो लिटमस है ये नेचुरल इंडिकेटर है, और दूसरा जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन टर्न्स कलरलेस, फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस हो जाएगी जब उसको एसिड में हम डालेंगे। दूसरा बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बेसिस टेस्ट बिटर। जो कड़वी चीजें होती है हम उसको बेस कह सकते हैं। जितनी भी कड़वी चीजें होंगी वो बेसिक है, जितनी भी कड़वी चीजें होंगी वो क्या है, बेसिक चीजें होती हैं। जब आप बेस को हाथ लगाओगे वो स्लिपरी फील करता है। जो हमारा साबुन है वो बेसिक है, साबुन जो हमारा वो बेसिक है। रिएक्ट विद एसिड, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। wouldn't react with metals, good electrolytes, they are also good electrolytes because they are producing OH negative ions। तो यहाँ पे भी चार्ज आ रहा है जिसको हम नेगेटिव कहेंगे। एसिड टर्न्स बेसिस टर्न्स डैश लिटमस टू ब्लू, तो बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये उसका अपोजिट होता है। एंड फिनोप्थलीन टर्न्स पिंक, इस केस में फिनोप्थलीन कैसी हो जाएगी, पिंक हो जाएगी। फिनोप्थलीन में अगर आप बेस डालेंगे तो उसका कलर कैसा आता जाएगा, पिंक। ऐसे तो वो कलरलेस होगी, जैसे ही आप डालोगे वो कैसा आ जाएगा, टर्न्स पिंक। फिनोप्थलीन टर्न्स पिंक कलर की आ जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स एंड बेसिस की। अगर हम हमारे पास एक पेपर भी आता है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल भी हम बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। लेकिन ये जो कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही इनको देख के भी हम एसिड और बेस के बारे में बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। जैसे हमारे पास, अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो लिटमस पेपर ही होगा तो हम बताएंगे। हमारे पास घर में हल्दी होती है, हल्दी भी एक अच्छा नेचुरल इंडिकेटर है जो बता सकता है कि चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने, आप सबके घर में हल्दी तो है, हल्दी लेंगे, हल्दी के ऊपर आप क्या करेंगे, वो अपना कोई खट्टी चीज़ डाल के देखेंगे। जब आप हल्दी के ऊपर खट्टी चीज़ डालेंगे आपको देखना है रिएक्शन क्या होती है, कुछ क्या कोई चेंज आती है कि नहीं आती है, तो आपको पहले वो नोट करनी है।
दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, हल्दी लेंगे और हल्दी को किसी छोटे वाइट कलर के कपड़े के रुमाल के ऊपर लगाएंगे आप हल्दी को। हल्दी को रुमाल के ऊपर लगाने के बाद उसको गीला करके सूखने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद साबुन, उस पर साबुन लेंगे और साबुन से उसको आप उसके ऊपर साबुन लगाएंगे। जब वो सूख जाएगी तो आप देखेंगे हल्दी का कलर जो होगा ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो जब ब्राउन कलर, हल्दी जो येलो कलर की थी वो ब्राउन कलर हो गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो बेस है। वो जिससे हमने उसको टच किया वो क्या था, बेस था। साबुन इज ए बेस, बिकॉज जो हल्दी है वो बेस को कैसा कर देगी, वो ब्राउन कलर का कर देगी। मतलब जब बेस हल्दी के साथ रिएक्ट होता है वो ब्राउन कलर बन जाता है। तो लेकिन एसिड के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, नो चेंज आएगी, आपको कुछ चेंज नहीं नजर आएगी, हल्दी जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन बेस जैसे ही उसके साथ टच होगा उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। तो हल्दी की मदद से भी हम एसिड है कि बेस है वो पता कर सकते हैं। अब अभी हमने साल्ट पढ़ा, भाई हमारे पास साल्ट बनते हैं, एसिड और बेसिस की रिएक्शन होती है तो साल्ट बनते हैं। अब साल्ट को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले साल्ट्स है क्या, साल्ट्स आर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जो चीज बनती है वो क्या है, साल्ट है। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको इसीलिए कहते हैं कि एसिड का असर खत्म हो जाता है जब बेस रिएक्ट करती है, और बेस का असर खत्म हो जाता है जब उसके ऊपर एसिड रिएक्ट करता है। तो जब दोनों बराबर हों, एसिड भी बराबर हो और बेस भी बराबर हो, तब जाके उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। कई बार जो हमारे पास साल्ट बनते हैं वो एसिडिक साल्ट बन जाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ रहे हैं। एसिडिक साल्ट कब बनते हैं, जब हमारे पास एसिडिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो करेंगे, लेकिन किसके बीच में, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस कैसा होगा, वीक। अब वीक वीक बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरा न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। उसमें एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस साल्ट में रह जाएंगी, इसलिए उस साल्ट को हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। न्यूट्रल साल्ट वो होगा जिसमें दोनों बराबर हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और वो जो साल्ट होगा न्यूट्रल होगा। बेसिक साल्ट कब बनता है, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो और एसिड कौन सा हो, वीक एसिड हो। जब वीक एसिड होगा वो बेस को जो है उसकी जो बेस की प्रॉपर्टीज थी उसको, जो वीक जो एसिड है वो बेस को न्यूट्रल करेगा, लेकिन सारे बेस को न्यूट्रल नहीं कर पाएगा, इसलिए जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसमें रह जाएंगी। जिसकी वजह से जो साल्ट बनेगा उसको हम बेसिक साल्ट कहेंगे। ये NaCl न्यूट्रल साल्ट है, क्योंकि ये बना हुआ NaOH और HCl दोनों जो है वो बराबर है। हम कह सकते हैं कि वो अगर एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो जो साल्ट बनेगा NaCl और साथ में बन रहा है H2O, वाटर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। दूसरी तरफ बेसिक साल्ट है, बेसिक साल्ट में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पास ये वाला बनेगा। फिर NH4OH जो है, ये एक NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो साल्ट बना है, ये कौन सा साल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में बना है, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। ये कौन सा साल्ट है, एसिडिक साल्ट। तो इस तरीके से हम साल्ट को डिवाइड कर सकते हैं एसिडिक बेसिक और इसमें। तो बाकी हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे।